हाँ बच्चों, आज देखिए अब हम मल्टीपल एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पढ़ रहे थे। हमने साइन 2a, कॉस 2a, टेन 2a, साइन 3a, कॉस 3a, टेन 3a के फॉर्मूले पढ़े थे और उनको आज हम उन पर आधारित कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए कुछ बड़े सिंपल क्वेश्चंस हैं। ये पहला सवाल है, यदि टेंजेंट a/2 बराबर 3/4 हो तो टेंजेंट a ज्ञात करो। क्या है, टेंजेंट a/2 की वैल्यू हमको दे रखी है, तो टेंजेंट a की हमको निकालनी है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि टेंजेंट 2a बराबर 2 टेंजेंट a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर a। तो इसमें यहाँ जब 2a है तो इधर a रहा आधा कोण उसका, तो अगर हम यहाँ a रखेंगे तो यहाँ a/2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा जब यहाँ a है। तो हमारा सवाल क्या है, हमें a/2 दे रखा है, टेंजेंट a/2, और हमको क्या निकालना है, टेंजेंट a। तो हम इस सूत्र को काम में लेंगे। टेंजेंट a बराबर 2 टेंजेंट a/2, हमको दे रखा है 3/4, 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई किया 3/2 रह जाएगा। इसको सिंप्लीफाई किया 1 माइनस 9/16 रह जाएगा। अब इसको एलसीएम लिया, 16 माइनस 9/16, 3/2 ऊपर है ये आपके, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/2 इंटू 16 माइनस 9, क्या बचेगा यहाँ 7, और बटा 16 क्या चला जाएगा ऊपर, तो ये कट जाएगा, 2 8 16 और 8 3 24/7। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है ये, साइन 22.5 डिग्री, कॉस 22.5 डिग्री, कॉट टेंजेंट 22.5 डिग्री का मान निकालें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूले हैं जो हमने पढ़े हुए हैं पहले। साइन स्क्वायर a बराबर 1 माइनस कॉस 2a/2। ठीक है, इसमें हम a बराबर अगर 22.5 डिग्री रख दें तो 2a बराबर 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री बराबर 1 माइनस कॉस 45 अपॉन 2। कॉस 45 की वैल्यू हम जानते हैं 1 माइनस 1/√2 अपॉन 2। यहाँ एलसीएम लोगे √2 माइनस 1 अपॉन 2√2। ये साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री की वैल्यू आई है ये। इसी तरह से फिर हम कॉस स्क्वायर बराबर 1 प्लस कॉस 2a/2, मैंने आपको बताया था ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये ठीक है। और दूसरा ये बहुत यूजफुल फॉर्मूले हैं। तो कॉस स्क्वायर a बराबर 1 प्लस कॉस 2a/2, इसमें भी हमने क्या करा, a की जगह लिखा 22.5 डिग्री, तो 2a कितना हो गया 45 डिग्री, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस कॉस 45/2। कॉस 45 की वैल्यू रख दी, एलसीएम लिया तो √2 प्लस 1/2√2। ये साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री, कॉस स्क्वायर 22.5 डिग्री की वैल्यू आ गई। ठीक है, इन दोनों के स्क्वायर रूट ले लें तो साइन 22.5 डिग्री आ जाएगा अंडर द √2 माइनस 1 अपॉन 2√2। ठीक है, अब देखिए हमको निकालना है टेंजेंट 22.5 डिग्री। तो टेंजेंट 22.5 डिग्री निकालने के लिए आप क्या करेंगे, टेन स्क्वायर 22.5 डिग्री निकालें तो भाग लगा देंगे, साइन स्क्वायर 22.5 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर 22.5,
तो ये जो 1 और 2 हमको देती हैं साइन स्क्वायर 22.5, कॉस स्क्वायर 22.5, दोनों को हमने डिवाइड कर दिया। तो √2 - 1 2√2 और √2 + 1 अपॉन 2√2। तो ये दोनों तो हमारे कट जाएंगे, ये आ जाएगा √2 - 1 अपॉन √2 + 1। इसको हमने क्या किया, इस डिनोमिनेटर के विपरीत चिन्ह वाले से गुणा भाग किया, तो ये बन गया √2 - 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ a + b a - b का फॉर्मूला लगाया, तो ये हमारा आ गया 2 - 1। तो √2 - 1 का होल स्क्वायर, ये क्या है हमारा, ये हमारा है tan स्क्वायर 22.5 डिग्री। तो दोनों तरफ वर्गमूल ले दें, तो टेंजेंट 22.5 डिग्री बराबर √2 - 2। ठीक है, और इसको भी थोड़ा सा और आगे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इस डिनोमिनेटर को हम, डिनोमिनेटर का जो हम क्या कर लें, इसमें परिमेयकरण कर लें, और √2 से इसको गुणा भाग लगाएं, तो ये और थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये क्वेश्चन बेसिकली हमने किसके लिए किया है, टेंजेंट 22.5 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। cos स्क्वायर π/8 प्लस साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर π/8 प्लस कॉस स्क्वायर 3π/8 प्लस कॉस स्क्वायर 5π/8 प्लस कॉस स्क्वायर 7π/8, इसकी वैल्यू हमको निकालनी। ठीक है, तो इसके लिए भी हमने वो अभी फॉर्मूला पढ़ा जो काम में लेंगे, क्या था वो, कॉस स्क्वायर a बराबर 1 प्लस कॉस 2a/2। जब भी कॉस पर से साइन पर से स्क्वायर हटाना हो तो ये वाले फॉर्मूले काम में लिए जाने चाहिए। क्या, कॉस स्क्वायर a बराबर 1 प्लस कॉस 2a/2 और साइन स्क्वायर a बराबर 1 माइनस कॉस 2a/2। ठीक है, तो यहाँ कॉस है सारे में, कॉस पर से हमें स्क्वायर हटाना है, तो इस पे से स्क्वायर हटाने के लिए देखिए क्या करना है, इसको लिखना है 1 प्लस कॉस 2a/2। यहाँ अगर a है तो यहाँ 2a आ जाना, तो यहाँ है हमारा π/8, तो π/8 का दुगुना कर देंगे हम, यानी कि इसको 2 से गुणा कर देंगे, तो 1 प्लस कॉस 2π/8/2। ऐसे ही हो जाएगा 1 प्लस कॉस 3 दूनी 6π/8/2, फिर यहाँ आ जाएगा 5 दूनी 10π/8, और यहाँ आ जाएगा 7 दूनी 14π/8। सब में ये फॉर्मूला लगाया तीनों। अब देखिए 1/2 एलसीएम सब में से ही आ जाएगा, तो 1/2 तो हमने ये बाहर ले दिया। इसके बाद यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस π/4, भाग लगा दिया यहाँ पे, यहाँ बचेगा 1 प्लस कॉस 3π/4, और यहाँ बचेगा 1 प्लस कॉस 5π/4, और यहाँ 1 प्लस कॉस 7π/4। 2 से काट दिए सबको। अब ये जो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 है, ये हो गया 4। ठीक है, ये जो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 है, ये हमारा हो गया 4। 1/2 ये हमारा बाहर है ही। अब हमने क्या किया, कॉस π/4 कॉस 3π/4, ठीक है, फिर कॉस 5π/4 कॉस 7π/4, इनको ऐसे ग्रुपिंग कर ली। फिर इसके बाद देखिए चाहे तो हम इसमें कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगा दें, इसमें भी कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगा दें, सिंप्लीफाई हो जाएगा आपका। ठीक है, या मैंने इसको ऐसे किया, ऐसे भी कर सकते हैं। इसमें मैंने क्या किया, कॉस 3π/4 को लिखा है पाई माइनस π/4, और ये 5π/4 को लिखा है पाई प्लस π/4, और 7π/4 को लिखा है 2π माइनस π/4। सिंप्लीफाई करके देख लीजिए, यही आ जाएगा 4 दूनी 8 माइनस 1 7π/4। अब हमारे फॉर्मूला कॉस पाई माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा, तो कॉस पाई प्लस π/4 ये आ जाएगा उसी फॉर्मूले से, कॉस माइनस कॉस है ये माइनस कॉस π/4। ठीक है,
और ये आ जाएगा 2 पाई माइनस थीटा, ये चौथा खंड है तो ये प्लस आएगा कॉस पाई बाई 4। ठीक है, तो ये सब कट जाएंगे, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, 0 बच जाएगा और ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। ये सारे फॉर्मूले हैं जो मैंने यहाँ साइड में लिख दिए हैं। कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा भी माइनस कॉस थीटा, और कॉस 2 पाई माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। ये देखिए, ये सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होगा, ये थर्ड है कॉस नेगेटिव होगा, ये फोर्थ है कॉस पॉजिटिव होगा। ये STC रूल है जो हमने पहले पढ़ा हुआ है। अगला सवाल देखिए चौथा। ये साइन 112 डिग्री ज्ञात कीजिए यदि कॉस 225 बराबर -1/√2 हो। तो यहाँ देखिए कॉस और साइन दोनों हैं, और ये तो अगर हम a बराबर इसको अगर हम a मान लें तो ये 2a हो रहा है। ठीक है, तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं जो कॉस 2a और साइन a को जोड़ता है। वो क्या, साइन स्क्वायर a बराबर 1 माइनस कॉस 2a बटा 2। मैंने आपको पहले ही बताया ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साइन स्क्वायर a बराबर 1 माइनस कॉस 2a बटा 2 में a बराबर 112 डिग्री रख दें तो 2a बराबर 225 हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर 112 डिग्री 1 माइनस कॉस 225 बटा 2। और कॉस 225 की हमको वैल्यू दे रखी है -1/√2, हमने उसे यहाँ रख दिया। तो ये √2 + 1 हो गया, यहाँ से एलसीएम लिया तो ये √2 नीचे चला जाएगा। ठीक है, अब जो हमने साइन 22.5 डिग्री निकाला था वहाँ भी कुछ इसी तरह का एक्सप्रेशन आया था, और मैंने आपको बोला थोड़ा सिंप्लीफाई होगा ये आगे, तो देखिए कैसे सिंप्लीफाई करना था, वहाँ पर भी करना था ऐसे ही आप कीजिएगा उसको। ये कि ये जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, इस डिनोमिनेटर का परिमेयकरण करना है। ये एक अपरिमेय संख्या है, उसको परिमेय बनाना है, तो इसे कहते हैं हर का परिमेयकरण करना। हर का परिमेयकरण मतलब रैशनलाइज करना उसको। तो ये अंडर रूट हटाने का मतलब है बेसिकली यहाँ से। तो आप √2 से गुणा भाग कर देंगे तो देखिए √2 × 2 4 हो जाएगा। तो ये डिनोमिनेटर का परिमेयकरण हो गया, मतलब अपरिमेय से ये परिमेय बन गया। अपरिमेय से कैसा बन गया, परिमेय था। लेकिन ऊपर जो आपने मल्टीप्लाई किया था √2 × √2, ठीक है, फिर √2 × 1, तो ये प्लस √2, तो क्या बच गया 2 प्लस √2। ठीक है, ये साइन स्क्वायर 112 डिग्री था, दोनों तरफ वर्गमूल लोगे तो 4 का तो हो जाएगा 2, और ये √2 प्लस √2। ठीक है, हम ऐसे कैसे अंडर रूट भी ले सकते थे, लेकिन इसमें क्या करते हैं हम हर का अपरिमेयकरण, अपरिमेय जो थी ये इसको परिमेय बना देते हैं, तो हर का परिमेयकरण कर देते हैं। तो ये एक्चुअली में दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या किया है, इसको √2 से गुणा भाग किया, सिंप्लीफाई किया, इससे जो हर है वो परिमेय बन गया, अपरिमेय से परिमेय बन गया। नेक्स्ट देखिए, यदि tan स्क्वायर थीटा बराबर 2 tan स्क्वायर फाई प्लस 1 हो तो ये सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो इसको सिद्ध करने के लिए क्या किया है, जो दिया है वहाँ से चले हम। हमको क्या दिया है, tan स्क्वायर थीटा बराबर 2 tan स्क्वायर फाई प्लस 1, हमने दोनों और एक जोड़ दिया, तो इधर एक जोड़ा इधर एक जोड़ा तो 2 हो गया, यहाँ दोनों में से 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। तो 1 + tan स्क्वायर फाई बराबर sec स्क्वायर फाई, इसको हम बोलते हैं फाई। अब sec स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर, तो ये cos स्क्वायर थीटा और इधर cos स्क्वायर फाई, 2 अपनी जगह रहा आएगा। इसके बाद हमने क्या किया, इसको जो हमें रिजल्ट प्रूफ करना है वहाँ cos स्क्वायर फाई तो है नहीं, sin स्क्वायर फाई है, तो हमने इस cos स्क्वायर को sin स्क्वायर फाई पर चेंज कर दिया।
ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम ये सारे एक्सप्रेशंस एक तरफ ले गए, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 प्लस साइन स्क्वायर 5। ठीक है, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, इसकी जगह हम लिख देंगे कॉस 2 थीटा, क्योंकि अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था कॉस 2a बराबर 2 कॉस स्क्वायर a -1। तो यही हमको प्रूव करना था। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए, सिद्ध कीजिए साइन a इंटू साइन 60 माइनस a इंटू साइन 60 प्लस a बराबर 1/4 साइन 3a। अब ये 3a पर आधारित क्वेश्चन हो गए कुछ। तो LHS है साइन a साइन 60 माइनस a साइन 60 प्लस a। ठीक है, हमने एक सूत्र पढ़ा था साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी बराबर साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। तो ये साइन 60 माइनस a और साइन 60 प्लस a, तो ये कह रहा है साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर। इस सूत्र को हमने यहाँ यूज़ किया। ठीक है, अब साइन 60 बराबर हमारा क्या होता है, साइन 60 बराबर हमारा होता है √3/2। तो साइन स्क्वायर 60 कितना हो जाएगा 3/4। ये साइन स्क्वायर a। एलसीएम लिया 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर a, 4 बाहर चला जाएगा। साइन a को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। ठीक है, और ये हमारा सूत्र है साइन 3a बराबर 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे साइन 3a, और यही जो है हमको प्रूव करना था। दिस इज RHS। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर 120 प्लस अल्फा प्लस साइन स्क्वायर 120 माइनस अल्फा बराबर 3/2। ये हमको सिद्ध करना है। तो देखिए इसमें भी क्या है, अभी हमने कॉस स्क्वायर का एक क्वेश्चन किया था, इसमें सारे क्या है साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर। तो पहले स्क्वायर्स हटाने पड़ेंगे, वो स्क्वायर्स के कोई फॉर्मूले हमारे पास नहीं है। हमारे पास साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी ये फॉर्मूले हैं, लेकिन स्क्वायर नहीं है। तो ये स्क्वायर हटाने के लिए वो फॉर्मूले काम में लेने। तो साइन स्क्वायर a बराबर 1 माइनस कॉस 2a/2। ये फॉर्मूले मैंने बताया था आपको। साइन स्क्वायर a बराबर होता है 1 माइनस कॉस 2a/2, और कॉस स्क्वायर a बराबर होता है 1 प्लस कॉस 2a/2। तो यहाँ इसकी जगह हम लिख देंगे 1 माइनस कॉस 2a/2। a की जगह क्या है अल्फा, ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2a। a क्या है 120 प्लस अल्फा, तो 2 हो जाएगा, इसका दुगना कर देंगे, इसका दुगना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ भी इसका दुगना किया है 240 प्लस 2 अल्फा/2, फिर प्लस, ठीक है, फिर प्लस 1 माइनस इसका दुगना कर देंगे 240 माइनस 2 अल्फा/2। 2 सब में से एलसीएम आएगा बाहर आ जाएगा, ये 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो जाएगा, ये माइनस कॉस 2 अल्फा और ये माइनस कॉस 240 प्लस 2 अल्फा 240 माइनस 2 अल्फा। इन दोनों में से हमने माइनस कॉमन लिया बाहर, तो ये बीच में प्लस लग गया। ठीक है, अब हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी बराबर 2 कॉस ए कॉस बी। तो यहाँ देखिए कुछ ऐसा ही है, 240 प्लस 2 अल्फा प्लस 240 माइनस 2 अल्फा, तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, दोनों का जोड़ क्या होता है 2 कॉस ए कॉस बी। तो हो जाएगा 2 कॉस 240 कॉस 2 अल्फा। ठीक है, अब यहाँ कुछ भी नहीं करना, हमको कॉस 240 की वैल्यू निकालनी, और कॉस 240 की वैल्यू आती है -1/2। ठीक है, ये 2 से 2 कटेगा और ये क्या बन जाएगा हमारा प्लस कॉस 2 अल्फा, और ये दोनों कटेंगे 3/2, आंसर आ जाएगा। अब कॉस 240 की वैल्यू निकालिए, ये देखो आपके कॉस 240 को हम लिख सकते हैं 180 प्लस 60, और कॉस 180 प्लस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। ठीक है,
अब इसका प्लस या माइनस आएगा ये देख लीजिए, 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो -1/2 कॉस 240 की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारा, ये दोनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनमें साइन स्क्वायर आ रहे हैं या कॉस स्क्वायर आ रहे हैं। एक लास्ट एक क्वेश्चन और, ये जो हमने साइन 36 कॉस 36 साइन 18 ये सब निकाले थे, उन पर आधारित है ये सवाल कि आपको क्या करना है, सिद्ध कीजिए साइन 36 साइन 72 साइन 108 साइन 144 बराबर 5/16। तो देखिए साइन 36 साइन 72 साइन 108 साइन 144, 36 और 72 को तो छोड़ दीजिए, 108 की जगह लिखिए 180 माइनस 72, 144 की जगह लिखिए 180 माइनस 36। तो ये क्या बन जाएगा, साइन 72। ये क्यों बन जाएगा, साइन 180 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट है, प्लस आएगा, और 180 प्लस माइनस में बदलता नहीं है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, तो साइन थीटा। तो साइन 180 माइनस 72 साइन 72, यहाँ से आ जाएगा साइन 36। तो ये क्या हो गया, साइन 36 और साइन 72, और यहाँ से भी क्या है, साइन 36 साइन 72, तो साइन 36 साइन 72 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब इस 72 को हम लिख सकते हैं, 72 मैंने आपको बताया था 90 माइनस 18, तो ये क्या बन जाएगा, कॉस 18। तो साइन 36 कॉस 18 का होल स्क्वायर हमारे पास आ गया। तो साइन 36 की वैल्यू हमारी है 1/4 10 माइनस 2√5, कॉस 18 की वैल्यू है 1/4 10 प्लस 2√5। तो ये दोनों वैल्यू हमने यहाँ रख दी, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ आ जाएगा 16, ये आ जाएगा यहाँ 16, और इस पर क्योंकि वर्गमूल है तो 10 माइनस 2√5 और 10 प्लस 2√5। ठीक है, इसको a माइनस बी a प्लस बी के फॉर्मूले से खोला तो 10 का स्क्वायर यानी कि 100, और 2√5 का होल स्क्वायर, 2√5 का होल स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 4 × 5 यानी कि 20, और ये हमारा हो जाएगा 80, और ये 16 पंजे 80, 5/16, ये अपना आंसर है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं, बाकी आप कीजिए और कोई प्रॉब्लम आएगी तो पूछिए। और सारे क्वेश्चंस को इनको अपनी जो नोटबुक आपको बनानी है, रजिस्टर बनाना है मैथमेटिक्स का, उसमें करते चलना है। ये सभी क्वेश्चंस आपको वो कराए जा रहे हैं जो पेपरों में आए हुए हैं या जो इम्पोर्टेंट हैं, फॉर्मूलों पर आधारित हैं। तो आप साथ साथ अपनी पढ़ाई करते रहिए और ये क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में सॉल्व करते जाइए, अपनी खुद की राइटिंग। ओके, धन्यवाद।